दोस्तों आज हम चेम्मिन की भाषा पर बात करने वाले हैं। तक्षी शिवशंकर पिल्लई द्वारा रचित उपन्यास मछुआरे यानी चेम्मिन चेम्मिन मलयालम भाषा का है। इस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद भारतीय विद्यार्थी ने किया है। प्रस्तुत उपन्यास की भाषा में नाटकीयता, काव्यात्मकता, बिंबात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता का समन्वित रूप मिलता है। प्रसंगानुकूल भाषा के कारण पाठक के भीतर कौतूहलता बढ़ती है। शिवशंकर ने ग्रामीण भाषा को आधार बनाया है। मूलतः तक्षी ने अपना जीवन ग्राम में व्यतीत तो किया ही, ग्राम की भाषा का प्रभाव स्वाभाविक ही था। मलयालम के मूर्धन्य आलोचक मुंडेश्वरी का मत है, उन्होंने जीवन का व्याकरण सीखा था, जीवन की भाषा में उन्होंने लिखा था। उत्कृष्ट कृतियों के सृजन में रत उनकी कलम को भाषा की जानकारी तक नहीं थी। ललित साधारण सी भाषा। प्रस्तुत उपन्यास में सरल, समान एवं जन की भाषा मिलती है। चेम्मिन उपन्यास में स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार कहावतों और मुहावतों का प्रयोग मिलता है। समाज की अच्छी परख करने वाले लेखक के साहित्य में लोक की कहावतों एवं मुहावरों का होना स्वाभाविक है। यह प्रवृत्ति लेखक की परिपक्वता को दर्शाती है। उपन्यास के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। एड़ी से चोटी तक, पेट काटकर पैसे जमा करना, छाती पीट पीट कर रोना, चेहरा लाल होना, गिलहरी कैसे हाथी की तरफ मुंह बाएं आदि। उपन्यास में स्थान स्थान पर अरबी एवं फारसी शब्दों की प्रचुरता मिलती है, जैसे जरूरत महसूस, बेअदबी, हिफाजत, नजराना, फिजूल खर्ची आदि। आलोच्य उपन्यास मूलतः मलयालम भाषा में लिखा गया है, इसलिए पात्रों के नाम मलयालमी हैं। पात्र को यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए उसे उसकी भाषा एवं स्थान के अनुरूप गढ़ना जरूरी है। इस दृष्टि से शिवशंकर पिल्लई सफल हुए हैं। इस उपन्यास में आवश्यकता अनुसार कुछ स्थानों पर मलयालम शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे चाकरा यानी मौसम का प्रकार, आदिला यानी एक मछली, ऊपा मतलब छोटी मछली, मती मतलब साड़ीन मछली, बटोर मीन्स संग्रह, पोला अरलिक्त मतलब एक मछली, मशविनी मतलब कंद, मन्ना दशाला स्थान विशेष आदि। लेखक ने उपन्यास में प्रतीकात्मक बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक एवं बिंबात्मक भाषा के माध्यम से भाव का संप्रेषण पाठक तक बहुत गहरे से होता है। बिंबात्मक भाषा रचना को उदात्त बनाती है। बिंब में दृश्य की ताकत होती है। बिंबात्मक भाषा के कारण कथा के भाव के साथ घटना का चित्र पाठक के मस्तिष्क में उभरता है। इससे रचना अधिक संप्रेषणीय जान पड़ती है। समुद्र में पलनी की नाव लड़खड़ाती और उसके डूबने से पूर्व भाव के आसपास का दृश्य है। उदाहरण, समुद्री हाथियों का एक झुंड उस नाव के चारों ओर गोता लगाते हुए निकल गया। उनमें से एक ने नाव को अपनी पीठ पर थोड़ा सा उठा लिया। नाव पानी के ऊपर उठ गई। समुद्री सांप उसकी नाव पर चढ़ गए। चारों ओर की चांदनी की चमक में उसने सांपों को लौटते देखा। कुछ सांप नाव के छोर पर पूंछ टिकाए सिर उठाकर नाचते और फिर नाव में गिर जाते। दो सांप नाव में एक दूसरे से लिपटकर खेल रहे थे। उपन्यास में नाट्यात्मकता भाषा का चित्रण भी मिलता है। नाट्यात्मक भाषा के माध्यम से पाठक की रुचि को और बढ़ाया जा सकता है। पाठक भाव को ग्रहण करते समय आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। चेम्मिन उपन्यास के रचनाकार में यह प्रकृति दृष्टि गोचर होती है। इन्होंने नाट्यात्मक भाषा का प्रयोग कर उपन्यास को रोचक बनाया है। उपन्यास का प्रारंभ ही नाट्यात्मक भाषा से होता है। करुतम्मा और परिकुट्टी का संवाद दृष्टव्य है। बप्पा नाव और जाल खरीदने जा रहे हैं, तुम्हारा भाग्य। करुतम्मा से कोई जवाब देते नहीं बना, लेकिन उसने तुरंत परिस्थिति पर काबू पा लिया। उसने कहा, रुपए काफ़ी नहीं है, क्या उधार दे सकते हो? हाथ खोलकर दिखाते हुए परी ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ हैं? करुतम्मा हंस पड़ी और कहा, तब अपने को छोटा मोतलाली क्यों कहते हो? तुम मुझे छोटा मोतलाली कहकर क्यों पुकारती हो? नहीं तो और क्या कहकर पुकारूं? तक्षी की भाषा में लालित्य के साथ साथ तीव्रता का परिचय भी मिलता है। इसका कारण इनके पात्र संघर्षमयी हैं, तूफानों से जूझते हैं, रूढ़ियों को चुनौती देते हैं। पात्र का संघर्ष, उसका चिंतन और भाव ही भाषा को बनाता। तक्षी की भाषा में जिस ऊर्जा का चित्रण मिलता है, उसके लिए समुद्र के तूफान में
फंसे पलनी का चित्रण पर्याप्त है। जोर जोर से बिजली कड़की, भयानक मेघ गर्जन हुआ, ऐसा लगा मानो आसमान टूट पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र का सारा पानी सिमट कर एक ही जगह जमा हो रहा है। आंधी और पानी यानी तूफान का ऐसा रंग ढंग था कि मानो सर्वनाश करके ही दम लेगा। बिजली की चमक में एक तरंग के ऊपर पलनी की नाव का छोर दिखाई पड़ा। उस तरंग के नीचे आ जाने पर नाव से चिपटा पलनी भी दिखाई पड़ा। वह नाव को मजबूती से पकड़े हुए था। बार्थ के अनुसार आख्यान कला ने यहाँ एक आकर्षक दृश्य का आविष्कार प्रस्तुत किया है। वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक भाषा के साथ ही वार्तालाप में बहुत सरल एवं स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। परिकुट्टी के कर्ज लौटा देने के संबंध में चक्की और करुतम्मा का वार्तालाप इस प्रकार है। करुतम्मा, उसका पैसा लौटा देना है। चक्की, मेरा भी यही विचार है। करुतम्मा, कहने को तो तुम कहती हो माँ, लेकिन देती नहीं। मैंने क्या क्या उपाय नहीं सुझाए, तुमने एक को भी काम में नहीं लिया। एक क्षण के बाद उसने कहा, उस कर्जे को चुकाने के बाद ही। सारांश यानी निष्कर्ष, व्यक्तिगत भाषा से लेकर प्रादेशिक भाषा तक की भिन्नता यहाँ खूब दर्शित है। उच्चारण में एक खास रीति है, विशेषकर दीर्घ स्वर प्रधान उच्चारण में। तात्पर्य है, जहाँ दीर्घ स्वर का उच्चारण नहीं होना चाहिए वहाँ तक्सी दीर्घ स्वर की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। मछुआरों के भाषा भेद इसी तकनीक पर चित्रित किए गए हैं। तक्सी ने जिस भाषा की सृष्टि की है वह केरल में सभी मछुआरों की प्रचलित भाषा नहीं थी, लेकिन ऐसी एक धारणा को प्रस्तुत करने में तक्सी सफल हुए हैं। धन्यवाद।